नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष झा मैथ्स में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का जो BSSC यानी कि बिहार सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी 2127 आया, जो 87 का पोस्ट आया हुआ, उसका हम लोग जो मैथ्स का सिलेबस है उस मैथ्स के सिलेबस को प्रीवियस ईयर और उसके प्रैक्टिस सेट के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। ये बुक जो है अपने आप में एक बेहतरीन बुक है, आप लोग इसको कीजिए। और देखिए, आज आपको शाम में 6 बजे वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ रीजन कारण से हम लोग उसका प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो आपको जो अभी का क्लास है आपको ये आज जो मिल जाएगा जिस भी टाइम पे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और बहुत ध्यान से, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग जो है क्या किए थे, पहला जो आपका जो फर्स्ट क्लास मिला था तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि जो पहला टाइम मतलब 1 से लेकर 16 तक जितना भी क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर का यानी पूछे गए सवालों का उसको किए थे। आज क्लास में आपको 17 से लेकर 51 को पूरा प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम को एकदम धुआं करके उड़ा देंगे। समझ में आया? आज स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 से, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 17 से हम लोग चीज़ को स्टार्ट करते हैं और बहुत पेशेंस के साथ चीज़ को समझिएगा। ठीक है, समझिए क्या बोल रहा है। आपको एक भिन्न दिया हुआ है, कि भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्य के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध और इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। आपको जो 5 भिन्न दिया हुआ, इस भिन्न में बोल रहा है कि बताइए जब अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम मतलब अरे बड़का से छोटका, जब इसको सजाएंगे तो चौथा स्थान पर कौन आएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। करने का एक बार में बताएंगे और आने वाला हर एक क्वेश्चन में यही मेथड लगाइएगा। भिन्न दिया हुआ है आपको कि 4/5, अगला भिन्न क्या दिया हुआ है आपको 6/7, 6/7। उसके बाद अगला भिन्न दिया हुआ है 2/9। उसके बाद जो अगला भिन्न दिया हुआ है 9/11। उसके बाद जो अगला भिन्न है 3/8। कितना है सर? 3/8। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर इसको अवरोही क्रम में समझाइए। अवरोही क्रम मतलब छोटका से बड़का नहीं, बड़का से छोटका। क्या अवरोही मतलब क्या होगा कि हमको चीज को बड़ा से छोटा तक लेके जाना। क्या बड़ा से छोटा तक ले जाना, और हमको बोला कि चौथा स्थान पर कौन होगा, ये हमको आप बताइए। तो बहुत इजी है, करने का एक बार में समझिएगा। सिंपल सा बहुत शानदार तरीका आपको बता रहे हैं कि आप लोग देखिए कि अंश और हर में कितना का अंतर है। अंश और हर में कितना का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है 1 का, यहाँ पर भी अंतर है 1 का, यहाँ पर अंतर है आपका 2 और 7 का, यहाँ पर कितना अंतर है 2 का, और यहाँ पर अंतर है 5 का। कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अंतर 1, 1, 7, 2, 5। ठीक है, इस भिन्न वाला अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें 2 कंडीशन बनता है। या तो अंतर बराबर होगा यानी 1, 1, 1, 1, या अंतर छोटा होगा यानी अंतर अलग अलग होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अंतर अलग अलग है, तो अंतर को लिखिए कौन कौन सा अंतर है। तो पहल का अंतर है 1, दूसर का अंतर 1, तीसर का अंतर 7, फिर क्या है आपका 2 और फिर क्या है आपका 5। अब देखिए, अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो अंतर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? तो इन सभी अंतर का एलसीएम ले लीजिए। तो 7 × 5 = 35 दूनी 70, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया आपको 70 आ गया। कितना आ गया? 70 आ गया। समझ में आया बात को? अब कुछ मत कीजिए, अंतर को सब में बराबर कर दीजिए। तो सर यहाँ पर 1 है, 1 को 70 बनाने के लिए कितना से गुना पड़ेगा सर? 70 से। तो 70 से 4 को गुना कीजिए, 70, 7 चौके 28 यानी कि 280। कितना हुआ? 280। अब देखिए इसको भी 70 से गुना करेंगे तो 6 7 42 यानी कि 420। या इसको देखिए यहाँ पर 7 है, 70 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20। अब यहाँ पर क्या है 2 है, तो 35 को 9 से गुना करेंगे तो 315, 35 315 हो जाएगा। समझ में आया बात को? अब देखिए यहाँ पर कितना सर 5 है, तो 14 × 5 = 70, यानी इसको 70 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा हमको? 14 से। अगर इसको 14 से गुना करते हैं तो 14 तिया 42। अब आप खुद बता सकते हैं आप हमको कि जब हम उसको बड़ा से छोटा में लिखेंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा सर? सबसे बड़ा का ये आपको स्थान पे पहला, उसके बाद ये आपका दूसर का स्थान पे, उसके बाद आपका ये तीसर का स्थान पे, उसके बाद आपका जो है आपका तीसर का स्थान पे, और ये आपका हो जाएगा चौथा स्थान पे, और सबसे लास्ट में ये होगा आपका 5वां स्थान पे। तो कौन सा स्थान पे चौथा स्थान पे है? तो 3/8 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? क्वेश्चन भारी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कीजिएगा पेशेंस के साथ, ये बुक को कीजिए तो बहुत इजी है। इसमें नॉर्मल देखिए, इसी में एक और टाइप बनता है कि अगर अंतर अलग अलग है तो ये तरीका, अगर अंतर सेम रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए कि 3/4, 4/5,
5/6 और 6/7। अगर ऐसा क्वेश्चन देखे तो क्या करेंगे सर? तो सभी में देखते हैं अंतर 1 का, यहाँ पर भी अंतर 1 का, यहाँ पर भी अंतर 1 का और यहाँ पर भी अंतर 1 का। अभी आपको बताएं कि दो ये कंडीशन बनता है, या तो अंतर एक सेम सेम हो या अंतर अलग अलग हो। सेम सेम हो तो कोई बात ही नहीं, तो सर जो देखने में ऊपर में बड़का लगे वो बड़का होगा। सर जो देखने में ऊपर में बड़का लगता है वही बड़का होगा, जो देखने में छोटका लगता है वही छोटका होगा। तो सर देखने में ऊपर में सबसे बड़का कौन लगता है? तो सर सबसे ऊपर में बड़का लगता है 6, तो यानी कि ये 1 नंबर में आएगा। उसके बाद 5 ये 2 नंबर में आएगा। उसके बाद ये 4 ये 3 नंबर में आएगा और सबसे लास्ट में ये 4 नंबर में आएगा। ठीक है, यानी अंतर सेम सेम रहेगा और अंतर अलग अलग रहेगा। यही दो कंसेप्ट इससे बनता है और ये क्वेश्चन रेलवे में भर भर के पूछा जाता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करके रखें। ठीक है, अगला क्लास में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 18 नंबर कि क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, समझिएगा बहुत प्यार से आपको चीज़ समझाएंगे। क्या बोला कि एक व्यक्ति जो है ना अपनी कुल यात्रा का 2/15 रेल से, यानी कि जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, उस डिस्टेंस का 2/15 क्या कर रहा है, वो रेल से कर रहा है। उसके बाद वो 2/9 कार से और 10 किलोमीटर वो पैदल चलता है। बताइए कि वो कितना किलोमीटर का यात्रा किया है। तो एक बार में दिमाग में घुसा देंगे, समझिएगा दिमाग से। ठीक है, क्या बोल रहा है समझिए बहुत ध्यान से। बोला कि मान लीजिए 18 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यात्रा का 2/9, क्या बोल रहा है, यात्रा का 2/15, यात्रा का 2/15 वो रेल से किया है। उसके बाद यात्रा का 9/20, यात्रा का 9/20 वो क्या किया है, कार से किया है। और शेष का कितना, 10 किलोमीटर वो पैदल किया हुआ। किससे? पैदल किया हुआ। समझिएगा बात को, हम एक बार में समझाएंगे। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में क्या दिखेगा, बहुत समझदारी समझेंगे, बहुत एकदम आसानी समझेंगे, चीज को समझिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए, आप एक बार में समझिएगा कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए आपको भिन्न, अरे सर हमको ये भिन्न से ना हमको नफरत है, इस भिन्न से हमको नफरत है, यानी ये भिन्न हमको दिखता है तो हमको एलर्जी होने लगता है। सर इसको हटाने का कोई तरीका होगा? हाँ बिल्कुल है ना। कौन तरीका? कि सर जो नीचे वाला संख्या है यानी हर वाला में ये दोनों का एलसीएम निकालने आता है, तो सर आप 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। हम मान लिए कि टोटल जो है आपका यात्रा ही उसका कितना है, 60 यूनिट है। क्या है उसका टोटल यात्रा 60 यूनिट का हम लोग मान लिए। अब देखिए इस 60 का 2/15, इस 60 का 2/15 निकालेंगे तो 15 चौके 60 कितना, वो 8 जो है ना 8 यूनिट किया उससे रेल से, 8 यूनिट उसने क्या किया है रेल से। समझ में आया बात को? उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसी 60 का 9/20, क्या बोल रहा है 9/20, तो 20 से खत्म हो जाएगा 3 बार में और 9 तिया कितना होगा 27, यानी ये 8 यूनिट चलता है वो रेल से और 27 यूनिट चलता है वो कार से चलता है 27 यूनिट। तो 27 और 8 35, 27 और 8 35, और टोटल कितना है, टोटल कितना है सर 60। तो अगला पैदल वो कितना चलता होगा, वो पैदल चलता होगा आपका 25 यूनिट। और यही 25 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 10 किलोमीटर दिया हुआ है। इसी 25 का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप कुछ मत कीजिए, कटा दीजिए 5 × 5 = 25, अब 5 से कटा दीजिए 5 दूनी का 10। अब देखिए हमको पता चल गया कि 5 का मतलब हो गया 2 किलोमीटर, 5 का मतलब हो गया 2 किलोमीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 60 का मतलब। अरे सर 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुना कर देंगे, तो इधर अगर 12 से गुना किए तो 12 × 5 = 60, इधरों 12 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24 किलोमीटर का यात्रा हुआ होगा। टोटल कितना किलोमीटर का यात्रा हुआ, 24 किलोमीटर यात्रा हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चीज को बहुत अच्छे समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका 19 नंबर का। समझिएगा बात को, आपका जो अगला है 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक भाग में, क्या बोल रहा है, एक भाग के सवाल में गुणक का 10 गुना, क्या बोल रहा है, गुणक का 10 गुना, ठीक है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, समझिएगा 19वां क्वेश्चन। तो इससे पहले आपको एक बेसिक सा चीज बताते हैं,
ठीक है। जब किसी भी नंबर को हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, ठीक है। और जो आपका भाग देने पर जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं उसको? भागफल बोलते हैं। और जो भाग देने के बाद जो शेष बच जाता है उसी को वहाँ यहाँ पे आता है, वो शेषफल होता है। और ये आपका क्या होता है? भाजक। ये आपका क्या होता है? भाजक। अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझिएगा। शेषफल का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कितना? इसी शेषफल का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 46। क्वेश्चन में कितना दिया है सर? शेषफल का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कितना? 46 दे दिया है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझिए। अब क्या बोल रहा है कि भाज्य, जो भाग में क्या बोल रहा है कि सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना है। ये जो भागफल का 10 गुना कौन है आपका? ये गुणक है। एक जो है ना ये 10 गुना, कितना गुना है? 10 गुना है। अब और क्या बोल रहा है कि शेषफल का 5 गुना, और ये जो भागफल जो है ना ये शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना है। तो ये अगर ये 46 है इसका 5 गुना कर देंगे कितना होगा? तो 6 पंचे 30 के 0 है या ना? 6 पंचे 30 के 0 हाथ में बच गया कितना? 3। अब 5 चौके 20 और 3 कितना होगा? 23। समझ में आया बात को? अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जो है ना ये वाला जो भागफल आया है एक 10 गुना है, एक 10 गुना है। तो आप यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 है ना? तो यानी कि 23 गुना 10 कितना होता है? 230। 23 गुना 10 230, यानी उसका भाज्य कितना हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा आपका कितना? 23 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाज्य, आप भाजक निकल गया, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है भाज्य का वैल्यू। तो भाज्य का वैल्यू हम बचपने से पढ़े एक क्लास से कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य, हाँ या ना? तो पढ़ रहे हैं 23 गुना 23 500 कितना? 24 का स्क्वायर 576, 23 का स्क्वायर 500, 21 का स्क्वायर देखिए आपका 20 का 22 को 484, 23 का 529। तो 23 गुना 23 कितना हो जाएगा? सिंपल ही कर दीजिए कि 23 गुना 230, अब प्लस कर देंगे शेषफल 46। तो 23 गुना 23 529, 0 हो जाएगा। अब प्लस कर देंगे 46, तो 0 6 6 हो गया, 9 4 13 के 3 हो गया, और 9 4 13 के 3 हो गया, हाथ में 1 2 और 1 3 और 5 हो गया। तो यानी कि 53 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 53 36 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए हर एक क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। अगला जो है आपका कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 675 से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन होता हो, गुणनफल एक पूर्ण घन होता हो। अब क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको क्या बोल रहा है? जिसको 576 क्या यदि क्या बोला? वो छोटी छोटी संख्या बताइए यदि 675 को गुना किए जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन करना है ना तो आप लोग सीधा चले जाइए किस पर? आप लोग को सीधा चले जाना है इसमें बाय ऑप्शन कीजिए। कैसे करेंगे? तो सर सिंपल सा बात है कि वह छोटी से छोटी संख्या ऑप्शन 1 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6 है। समझ में आया बात को? तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? 575 675 दिख रहा है। तो कितना दिख रहा है? 675 दिख रहा है। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 5 से कटा दीजिए, कितना हो रहा है? 5 से हो जाएगा। अब देखिए 5 से 12 पंच 5 एकम 5, और 5 कितना होगा? 5 एकम 5 कितना? 17, 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना बच गया? 2 5 5 25। अब फिर 5 से लग जाएगा, 5 दूनी 10, अब 5 से 35 27 हो गया। तो 3 से लग जाएगा 9 बार में, फिर 3 से लग जाएगा 3 बार में। अब देखिए क्वेश्चन में, अब देखिए कि सर एकड़ यानी 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 का क्यूब। अब यहाँ 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। सर हमको इसका क्यूब बनाना है, यानी हमको क्या बोला? पूर्ण घन। क्या बोला हमको क्वेश्चन में? पूर्ण घन बोला, हमको पूर्ण घन बोला है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सर यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी ना क्यूब होगा, तो किससे गुना करने पर क्यूब बन जाएगा? तो 5 से गुना करने पर क्यूब बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये तो आप लोग बिना देखे बना सकते थे, इसको बहुत ध्यान से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 21 हो गया। क्या बोल रहा है आपका? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है?
कितना कुछ सुंदर क्वेश्चन है, समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन 3 क्रमागत संख्या का क्या बोल रहा है, गुणनफल क्या होगा, उन 3 क्रमागत संख्या गुणनफल क्या होगा जिसका योगफल क्या है 15 दिया हुआ है। तो सर आप क्रमागत का मतलब समझते हैं, मतलब एक के बाद एक, जैसे एक आता है उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 4, उसी तरह क्रमागत हुआ ये। तो अगर मान लीजिए 3 क्रमागत संख्याएं, पहलका को अगर हम लोग मान लेते हैं x, तो दूसर का क्या होगा x प्लस का 1 हो जाएगा, और तीसर का क्या हो जाएगा x प्लस का 2 नहीं हो जाएगा, बोलिए हाँ। और सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ने पर x प्लस x क्या होगा 3x, 3x प्लस का क्या होगा 3x प्लस का 3, यानी 3x प्लस का क्या होगा 3 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ। सबको जोड़ने पर योग बोल रहा है 15, तो कटा देंगे 3 से खत्म हो जाएगा, ये आपका चल जाएगा कितना होगा, इधर चल गया 15 में से घटा देंगे कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 यानी, और x का वैल्यू कितना निकल गया 4, x का वैल्यू कितना निकल गया है 4। आपको पता है क्रमागत संख्या अगर x 4 है तो उसके अगला क्या होगा 5, और उसके अगला क्या होगा 6। सबको गुना कीजिए, 5 6 के 30 गुना 4, 30 गुना 4 120, यानी गुणनफल कितना होगा 120। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान बोल रहे क्या बोल रहा है, चलिए समझिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक समान क्या बोला, एक समान भार वाले 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। एक वो समान जैसे मान एक बक्सा 5 किलो का, तो 50 गो बक्सा वो 5 किलो वाला क्या कैरी वैन में चढ़ा दिया। अब 5 गो बक्सा और चढ़ाया है जिसका भार जो है ना क्या बोल रहा है, प्रत्येक 105 ग्राम वाले किलोग्राम वाले भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, यानी प्रत्येक का वजन कितना है सर, प्रत्येक का वजन है 105 ग्राम और 5 जो चढ़ाया गया। तो इस तरह क्या बोला कि टोटल 50 और 5 55 बक्सों का जो है औसत जो है वो कितना है 95 किलोग्राम है। तो तद अनुसार क्या बोल रहा है 50 पूर्व में 50 बक्सों चढ़ाए गए तो प्रत्येक का भार कितना होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। आप जो है ना औसत के बारे में आपको बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ेंगे। औसत बराबर क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग बटे संख्या, यही ना औसत होता है। संख्या के अंकों का योग बटेगा संख्या, यही औसत होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि 50 बक्सा चढ़ाए, तो समझिए हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर टोटल का योग कितना होगा। तो 50 गो बक्सा चढ़ाए हैं, 50 गो संख्या कितना है सर 50 गो, और औसत को मान लीजिए x, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, उसका योग निकल कर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि आपका 50 गुना होगा x, अब प्लस कर दीजिए 105 गो बक्सा जो है 105 किलोग्राम वाला 5 जो चढ़ाए हैं, यानी 105 किलोग्राम वाला 5 जो चढ़ाए, टोटल इतना हो गया होगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा आपका 95, बराबर कितना हो जाएगा 95 किलोग्राम वाला जो है टोटल कितना है 55 गो है, हाँ है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू आराम से हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला हिसाब है। चलिए करते हैं, देखिए 95 गुना जब 55 कीजिएगा, क्या बोले हम आपको 95 गुना 55 करके देख लीजिए, तो 5 पचे 25 और 9 पचे 45, 45 और 2 47 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा आपका 52, कितना होगा 52 25, क्या होगा 52 25, यानी होगा 52 और 25 हो जाएगा। इसको गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर 5 पचे 25 के 5 हाथ में कितना बचा 2, यहाँ से कितना आपको 525 प्लस अब 50 गुना x कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बराबर के उस पार लेके चल जाइए, घटा दीजिए, बराबर के उस पार लेके चल जाइए, घटा दीजिए, यानी कि यहाँ से आपका 50x का वैल्यू 525 घटा देंगे। तो 525 पहले 525 डायरेक्ट घटा देते हैं इसको, तो यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका जो हो जाएगा पहले घटाइए इसको, यहाँ देखिए आपको कितना 12 में से 5 चल जाएगा, कितना होगा 7 5 12, कितना होगा आपका 7, आपका 5 चल जाएगा। तो यहाँ से आपको 12 में से अगर हम लोग क्या बोले, अगर 12 में से जो है चलिए घटाते हैं इसको, कितना है कि 52 25 में जो है हम लोग घटा देंगे कितना 525 को घटा देंगे, कितना 525 को घटा देंगे। तो 0 में से 5 चलेगा 0, और 2 में से 2 चल जाएगा फिर 0, यहाँ पे कितना हो गया 12 में से 7, यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ पे आपका बचा कितना, आपको यहाँ बचा 4 यहाँ पे कितना 4700, कितना हो गया 4700, यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि
50x का वैल्यू कितना हो गया 4700, और आपको पता है कि 1 का वैल्यू पूछा हुआ है, 1 का वैल्यू ही पूछा है या ना। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कटा देंगे तो x का वैल्यू हमको पता चल जाएगा कितना, इसको कटा देंगे, 0 से 0 खत्म, कितना होगा 9 पचे 45, 2 9 पचे 45 और 2 9 पचे 45, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 95। x का वैल्यू कितना हो गया 95 किलोग्राम। क्या हो गया x का जो वैल्यू हो गया यहाँ से 95, ठीक है। 5 है ना, तो 2 पंचे कितना 94 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 94, तो यानी आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, यानी 22 का जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इस 22 का ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का जो है हम लोग अगर इसमें हम लोग ऑप्शन मेथड लगाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ से, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मेरा 5 पचे 25, 25 नहीं, ऑप्शन वाला तरीका नहीं लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर क्या बोला 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला समझिए, क्या बोला कि 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ऑप्शन पकड़िए। तो पहला कितना दिया हुआ है 75,070, कितना का करीबी बोल रहा है 75,070 के करीबी हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से कितना हो गया 75,075 हो जाएगा, 75,075, ये कितना होगा 75,010 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 75,065 हो जाएगा, ठीक है, समझिए। तो क्या बोल रहा है कि इसका जो है इसके निकटतम होना चाहिए और वो 65 का गुणक होना चाहिए, कितना 65 का गुणक। तो सर 65 को देखते हुए आपके माइंड में वो बात आया होगा कि बचपन में सर हम लोग पढ़े थे कि 13 गुना 5 होता है 65। बोलिए हाँ, 13 गुना 5 होता है 65। तो यहाँ से हमको पता चल गया। अब देखिए 13 का क्या होता है कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे करेंगे कि किसी कोई भी संख्या दिया हुआ हो तो 3-3 का पेयर बना लीजिए। क्या बोले कि 3-3 का पेयर बना लीजिए, 3-3 का पेयर बना लीजिए, 3-3 का पेयर बना लीजिए। तो सर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे 0 लगा देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो पेयर बनाने के लिए 0 लगा देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो पेयर बनाने के लिए क्या किए 0 लगा दिए, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो पेयर बनाने के लिए 0 लगा दिए। तो सर 3-3 का पेयर बना लिए। अब क्या कीजिए इस दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, यानी कि इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए। जो ऑप्शन 13 या 13 का कोई मल्टीपल आ जाए तो यानी समझ लिया वो संख्या 13 से डिवाइड होगा, और नहीं तो नहीं होगा। समझ देखिए, अब खुद समझिए कि 70 में से 75 चल जाएगा, यानी 75 में से 70 चल जाएगा तो क्या बोल सकते हैं 5। तो इसको घटाने पर कितना आया 5 आया। क्या 5 सर 13 को डिवाइड कर पाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसको देखिए 75 में से 75 चल जाएगा 0, 75 में से 75 चल जाएगा 0। ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पूरा का डिवाइड हो जाता है 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो संख्या 13 से डिवाइड है। अब देखिए 75 में से अगर हम लोग 10 चल जाएंगे तो कितना होगा 65, और 65 13 से डिवाइड, ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है। क्या इसको चेक करते हैं, 65 में से 75 घटा दीजिए, यानी 75 में से 65 घटाइए, 75 में से 65 घटाइए, कोई दोनों बराबर ही है। तो यहाँ से कितना आएगा 10। तो 10 कभी 13 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 2 ही ऑप्शन बचा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका क्वेश्चन जो है उसका क्या बोल रहा है। अब देखिए निकटतम पूछा है, क्या बोले निकटतम पूछा है, तो दोनों मिल गया। सर निकटतम, निकट का कौन है 7510 है या 7575 है, तो हम बोलेंगे सर 7570 के करीबी कौन है 7570 के करीबी एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ये भी संख्या है लेकिन ये निकटतम नहीं है, ये निकटतम नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन छट गया। समझ में आया बात को, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद जो कौन सा है आपका, उसके बाद 24वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 21, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी का तिगुनी से 7 कम हो जाता, तदनुसार वह संख्या क्या है। ठीक है, वह संख्या क्या है, कैसे करेंगे। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो ये इसमें इक्वेशन बनता है, और हम लोग इक्वेशन से हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगता है उससे। तो समझिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है 14, 16, 18 और 19। क्या है 14, 16,
18 और 19, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमको क्वेश्चन बोला है कि जब ये संख्या में हम लोग 21 जोड़ेंगे, यानी देखिए, यानी कि सब में अगर हम लोग 21 जोड़ देते हैं, मान लीजिए यही ऑप्शन है, यही इसी में से हम लोग सब में हम लोग 21 जोड़ देते हैं, तो इसमें सर 21 जोड़े तो कितना हो गया, 14 और 21 कितना होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5 हो गया, और 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, कितना 35। अब देखिए अगर इसमें सर 21 जोड़े तो 16 देखिए, 6 और 1 कितना होगा, 7 और 2 और 1 कितना होगा, 3, 37 हो गया। इसमें अगर हम लोग 21 जोड़े तो 8 और 1 कितना होगा, 9, और 2 और 1 कितना होगा, 3, 39। अगर सर इसमें हम लोग 21 जोड़े तो कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया, और 2 और 1 3, 1 4, 40 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि वह अपनी संख्या के तिगुने से 7 कम हो जाएगा। यानी जो संख्या आपको प्राप्त हुआ ना, ये जो संख्या प्राप्त हुआ आपको, ये जो संख्या प्राप्त हुआ ना, ये जो संख्या प्राप्त हुआ, इसका जो 3 गुना, इसका 3 गुना से कितना कम होगा, 7 कम होगा। ऑप्शन से चेक कीजिए कैसे करेंगे। तो सर 14 तिया 42 है ना, अब 42 में से अगर 7 चल जाएगा तो कितना होगा आपका, 42 में से 7 चल जाएगा तो 35, कितना होगा 35। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है आपका, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 1 24 का आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का 24 का एक ही इस क्वेश्चन का आंसर, और कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। जैसे देखिए पहला बताते हैं, 16 तिया 48, क्या बोले, 16 तिया 48, 3 गुना कर दिए, 7 कम, कितना होगा 41। सर 41 है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यानी एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, इसमें एक ही वेरी बना, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, कितना 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए ये जो आपका ये 25 नंबर जो है ना आपका, ये सेम 1 नंबर के अनुसार है, ये टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग बन जाएगा। आप लोग अगर 1 नंबर किए होंगे तो जरूर कीजिए इसको। क्या बोल रहा है कि यदि एक टकंक को पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, और तो दोपहर क्या बोल रहा है 4 मिनट 1 से 2 PM में इतना 1080 पृष्ठ टाइप करने में, 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टकंकों की जरूरत होगी। समझिए क्या बोला, एक टकंक एक पृष्ठ टाइप करने में, एक पेज टाइप करने में जो है ना कितना 4 मिनट का टाइम लगता है। एक टकंक है, या एक टकंक को 4 पृष्ठ टाइप करने में जो है ना, एक पृष्ठ टाइप करने में, समझिए। तो बस आपको क्या है, अगर क्वेश्चन अगर 1 नंबर का किए होंगे तो आपको हम बताए हैं कि MDH यानी कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि काम को नीचे रखते हैं, बाकी सब को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, हमको पता चल गया यहाँ से क्या कि सर हम लोग काम क्या कर रहे हैं, पेज को टाइप कर रहे हैं। पेज को टाइप कितना सर, तो सर 1 मिनट में 4 पेज टाइप कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या बोल रहा है इसको, इसी में बोल रहा है हमको कितना 1080 पृष्ठ टाइप करने में, 1080 पृष्ठ टाइप करने में। तो सर 1 मिनट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा कि एक पृष्ठ क्या बोला है, एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं। तो सॉरी, एक पेज टाइप करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 180 पृष्ठ टाइप करने में क्या बोल रहा है, 1 बजे स्टार्ट किया है, 1 PM में स्टार्ट किया है और 2 PM तक चला है। तो कितना घंटा है सर, 1 घंटा है, तो यानी कि 60 मिनट का टाइम लगा है। कितना मिनट का, तो 60 मिनट का टाइम लगा। एक पृष्ठ को टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 180 पृष्ठ टाइप करने में कितने टकंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब कुछ मत कीजिए कि यानी आपको पता चल गया कि 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में कितना टकंकों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग मान लिए x, ठीक है, x मान लिए। तो 0 से सर 0 खत्म है ना, कट जाएगा ये आपका 6 एकम 6 बार में कट गया। कितना बचा आपका, 6 एकम 6 कितना बचा, 4 48, 6 7 42, 6 7 6 48, 18 और 18 चौके 72, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 72। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ गया 72। ठीक है, समझ में आया बात को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से रखना कि ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क का होता है। और टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं हम लोग, काम को हमेशा नीचे रखते हैं और बाकी सब को ऊपर रखते हैं। हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, कितना 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त कराएंगे। समझिए क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 35 45 55 से विभाजित करने पर 18 28 38 होता है, तो वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर क्वेश्चन दो ये तरीके से पूछता है, या तो छोटी से छोटी संख्या या तो बड़ी से बड़ी संख्या। छोटका से छोटका पूछे तो एलसीएम का बात, और बड़का से बड़का पूछे तो एचसीएफ का बात बोल रहा है। क्वेश्चन समझिए, 35 से
45 से और 55 से डिवाइड करने पर हमको शेषफल 18, 28 और 35, 18, 28 और 35, कितना 18, 28 और 35 है ना, 18, 28 और 38, सॉरी 38 है ना। अब देखिए मिल रहा है, तो अब हमको बोला वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले ना, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 1 3 3 4 8, 34 48, 34 82, तीसरा ऑप्शन 24 68 और चौथा ऑप्शन 32 65 है ना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये चारों दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए जब किसी भी संख्या को 35, 45, 55 से भाग दिए तो शेषफल 18, 38, 28 होना चाहिए, तो ये कौन सा संख्या है ऐसा। यानी इसको हम लोग 35 से भागा दे शेषफल 18, 45 से दे तो 28 और 55 से दे तो 38 हमको शेषफल देगा, ठीक है, समझिए। तो आप लोग यहाँ से देखिए कि सर इन दोनों के बीच में अंतर कितना कितना का है। तो हम देखते हैं कि सर 35, 18, 18, 36 है ना, यानी कि 17 का अंतर है। कितना का सर, 17 का अंतर यहाँ पर है। इसमें कितना का अंतर है सर, 17 का अंतर यहाँ पर है। इसमें कितना का अंतर है सर, 28 और 45, तो 7 8 15 2 4 5, इसमें भी 17 का अंतर है, इसमें भी 17 का अंतर। तो सर अंतर अगर सेम होगा, अंतर सर सेम हुआ, तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, सब में आप लोग 17 जोड़ दीजिए। क्या बोले आपको, 17 जोड़ दीजिए सब ऑप्शन में आप लोग 17 जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या मिलता है यहाँ से। तो सर इसमें जब हम लोग जोड़े तो आपको क्या मिला, यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है हमको। हम चाहें तो अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसको कितना हो गया, 8 7 15 के 5 हो गया, 8 7 15 के 5 हो गया, 18 18 36 1 35, ठीक है, 8 7 15 के 5 हो गया, 4 और 1 5 कितना 6 हो गया, आपका यहाँ कितना 34 34 65 हो गया। इसको जोड़िए, 8 7 15 के 5 हो गया, 6 और 1 7, 1 8 हो गया, 24 हो गया, यानी कि 24 50 से यहाँ से कितना हो गया, 7 2 9 8 और 1 9 और 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 7 5 यहाँ पर जोड़ना है, 7 5 12 के 2 हाथ में कितना बचा, 1 6 और 1 1 7 1 8 82 32, ठीक है, समझिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि अब आप चेक कीजिए, आपको ये सब जो है ना ऐसा संख्या मिल गया ना, ये सब ऐसा संख्या मिल गया जो अब पूरा इन संख्या से पूरा डिवाइड है। अब कोई शेषफल नहीं दे रहा है हमको, कोई शेषफल नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं। 45 को देखते हुए मेरे माइंड में आया, सर बचपने में पढ़े थे सर 9 गुना 5, 9 गुना 5 मतलब 45। अब खुद आप बता सकते हैं कि अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड होगा तो उसका लास्ट वाला संख्या भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो कभी भी 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन खत्म। अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं, 5 4 9 8 2 10, 10 का मतलब कितना 1 हो गया, तो यानी कि ये भी संख्या आपका 9 से नहीं डिवाइड होगा। यानी 9 से कोई संख्या तब डिवाइड हो सकता है जब उसको जोड़ने पर या तो 0 क्या मिल जाए, या तो 0 मिल जाए, या हमको 9 मिल जाए, या 9 का कोई मल्टीपल मिल जाए, तब वो संख्या 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग जोड़ के, कितना हो गया आपका, यहाँ से हो गया 5 4 9 6 3 9, ये हो सकता है। इसको देखिए 9 9 खत्म, 4 3 7, यानी ऑप्शन नंबर एक ही इसका क्वेश्चन का ऑप्शन पॉसिबल है, कितना 34 48। इस क्वेश्चन का आंसर एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, 34 48 ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 26 का 1 नंबर हाँ बिल्कुल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। आज जो है पूरा हम लोग पूरा इसका जो प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम का तो पूरा कम से कम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है आपका, जो है अगला 28 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए समझिए बात को, कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के और लड़कियों में दिए गए, प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल लड़कियों की संख्या क्या होगा। समझिएगा बात को। हुआ क्या कि सर हम लोग 280 को नारंगी जो है ना, 50 लड़का और लड़की, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है, तो यानी विद्यार्थी की संख्या 50 है। तो मान लीजिए कि अगर लड़के और क्या बोले कि लड़कियां, यही दोनों है ना, अगर टोटल अगर 50, क्या बोले अगर टोटल अगर 50 है, तो अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए
अब समझिए, अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कियों की संख्या पूछा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लड़कियों की संख्या पूछा है ना, तो लड़कियों की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या अगर x है तो टोटल 50 है, तो 50 माइनस का x नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए कि लड़कियों को कितना मिल रहा है सर, लड़कियों को दे रहा है हम लोग कितना नारंगी दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं हम लोग 5, लड़के को 5 और लड़की को 7। तो लड़की को 7 दे रहे हैं तो 7 से गुना कर देंगे, अब प्लस कर देंगे 50 माइनस का x। लड़का को कितना दे रहे हैं सर 5, अब बराबर कितना नारंगी दे रहे हैं तो 280 गो, है ना। यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ से कितना हो गया आपका 7, कितना हो गया 7x हो गया, कितना हो गया 7x। यहाँ से कितना हो गया आपका 50 पंचे 250, ये 250 इधर चल जाएगा, तो ये 280 में से घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, इधर कितना होगा 30 हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 5x, माइनस का कितना 5x। यहाँ से कितना होगा 2x का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 30 हो गया, x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया, x का वैल्यू यहाँ से 15 निकल के, x का वैल्यू कितना निकल के आया 15 निकल के आया। इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 28वां क्वेश्चन। तो इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अब बस यही ध्यान रखना है कि जो पूछे हमको उसी का वैल्यू निकालना, तो उसी को x मानेंगे, यही थोड़ा सा इसमें है। क्या बोल रहा है कि 9 अंकों की 1 से लेके जो है ना 9 तक 6, क्या बोल रहा है कि 9 अंकों की जो है 9 अंक 1 से लेकर 9 तक में 6 अंकों का प्रयोग मिला करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 6 अंकों का प्रयोग ला करके 9 गो संख्याएं हमको बनाना है, तो कितनी संख्या हमसे होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देखिए, इसमें एक कंसेप्ट लगता है, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन बनता है। एक आध क्वेश्चन अगर रेयर में आया था, ऐसे पूछा नहीं जाता, एक आध क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें क्या होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनता है। आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि 1 से लेके जो है ना 9 तक जो है ना 9 तक का संख्या है, इसमें 6 अंक लेकर के हम लोग कितना ऐसा मान जो है हम लोग बना सकते हैं, कितना संख्या पॉसिबल हम लोग कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना हमको, ये क्या होता है कि आपका होता है NCR का मतलब लोग बस बेसिक में समझ लीजिए कि सर ये जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग। तो सर 6 कॉम्बिनेशन बनाना है, तो सर हम लोग 6 कॉम्बिनेशन, C मतलब रखिए कॉम्बिनेशन, कितना कॉम्बिनेशन बनाना है 6 संग बनाना, और N मतलब होता है संख्या को हम लोग ले लेते हैं 9, कोई दिक्कत नहीं। N मतलब हो गया नंबर और C मतलब है कॉम्बिनेशन, और कितना कॉम्बिनेशन तो 6 कॉम्बिनेशन। अब कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है NCN का फॉर्मूला होता है, इसको ये बराबर होता है कि फैक्टोरियल n और यहाँ से होगा फैक्टोरियल n माइनस का r, कोनो दिक्कत नहीं। अब समझिए कैसे करेंगे। यहाँ से क्या हो गया कि आपका हो गया फैक्टोरियल 9, नीचे में क्या हो गया आपका अब फैक्टोरियल 9 माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपको बोले कि फैक्टोरियल 2, तो 2 का मतलब हो गया 1 गुना कर 2। अगर बोले आपको फैक्टोरियल 3 तो इसको लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3। अगर बोले आपको फैक्टोरियल 4 तो क्या बोला 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऐसे करके होता है, समझ आए। यानी कि जहाँ तक का फैक्टोरियल पूछा है वहाँ 1 से लेकर वहाँ तक का गुना, इसका मतलब यही होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना होगा आपका फैक्टोरियल कितना होगा 9 गुना कितना होगा 8 गुना हो गया 7, फिर गुना हो जाएगा आपका कितना आपका गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना कितना 5 गुना 4 और फैक्टोरियल 3 ले लेते हैं। अब बटे नीचे में कितना आएगा सर फैक्टोरियल 3। ऐसा इसीलिए लिए क्योंकि ये फैक्टोरियल 3 यहाँ पे घटाएंगे तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 से पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 देखिए तो सबका यूनिट डिजिट 1 है क्या। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग होगा तो अगर अलग अलग यूनिट डिजिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ले आएंगे, यहाँ से आंसर निकाल देंगे। नहीं अलग अलग नहीं है, सब में देखिए कितना है 5 चौके 20, 20 गुना 6, 20 गुना 6 कितना होता है 20 छाके 120 और 120 गुना कर देंगे 7, 120 गुना कर देंगे 7 तो 12 सत्ते कितना होगा 12 सत्ते कितना होगा 84, 840 हो गया। और 840 गुना कितना कर देंगे 9 8 72 कर देंगे, 9 8 72, कोई दिक्कत नहीं।
बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा 840 का दोगुना, 840 का दोगुना हो जाएगा 1680, 840 का दोगुना 1680, फिर यहाँ से फिर 0, 7 चौका 28 के 8 में 2 और 7 8 56, 56 और 2 कितना होगा 56 और 2, 56 2 58, सबको जोड़ देंगे तो 0 8 8 6 8 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, 8 1 और 9 1 10, 5 1 6 60। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8 8 6 कितना होगा 14, तो यहाँ सर 15 नहीं होगा तो 4, यानी कि 60 48 और 0, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है, ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा पूछता आपसे क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, समझिएगा। बोलता है कि सर 1 से 9 तक में जो है ना आप लोग 6 अंकों का नहीं, अब हमको 3 अंकों का कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो समझ लेंगे सर 9 अंकों तक पूछा है ना, तो सर कितना 3 तक करके पूछा है, तो ऐसे करके लोग फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 3 कर देंगे। अब फैक्टोरियल 6 हो जाएगा तो 6 से 6 तब आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। समझ आया बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, बस थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है कितना 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 7 का न्यूनतम गुणज, 7 का न्यूनतम गुणज जो शेषफल 4 देता है, और जब इसको 9 6 15 और 18 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना देता है हमको 4 देता है। ऑप्शन कितना दिया हुआ आपको, ऑप्शन दिया हुआ है हमको कि 74 94 और 184 और कितना 364। अब कुछ मत कीजिए, हमको शेषफल कितना दे रहा है सर, तो शेषफल 7 का गुणज जो गुणक क्या बोला कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेषफल देता है, क्या देता है 4 शेषफल देता है, ठीक है 4 शेषफल देता है और वो 7 का गुणज है। तो यही ना सर एगो क्लू दे दिया है कि जो भी संख्या होगा वो 7 का गुणन क्या होगा, गुणक होगा, 7 का मल्टीपल होगा। क्या सर 74 7 का मल्टीपल है, 94 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। 184 7 का मल्टीपल है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन है 300, आपका ये 64 जो है 7 का मल्टीपल है, करके देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितना क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि 2 बालिग और 2 बच्चे किस किले संग्रहालय में जो है ना टिकट का जो कीमत है 24 रुपया। दो गो जो है ना 2 बालिग, क्या बोला 2 बालिग और 2 बच्चे के लिए जो है टिकट कितना है 24 रुपया है, कितना 24 रुपया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको कि बताइए कि एक बच्चे का टिकट का मूल्य, क्या बोला एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य का आधा है। जो है ना बच्चे का जो है टिकट मूल्य, ये बालिग के जो है ना बालिग के टिकट मूल्य का आधा है, बालिग के टिकट मूल्य का आधा है। अगर सर बालिग का टिकट मूल्य अगर 1 होगा यानी सर बालिग का, अगर देखिए आधा का मतलब क्या था 1/2, अगर बालिग का मान लेते हैं अगर 2 होगा तो ऊपर आधा कितना होगा बच्चे का 1 होगा। तो यानी हमको यहाँ से टिकट मूल्य का हमको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, और इसी रेशियो को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर झट से आ जाएगा। कैसे करेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा बताइए कि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक बच्चे का टिकट मूल्य बालिग, तो बच्चे क्या बोला बालिग का टिकट मूल्य, बालिग का हमको टिकट मूल्य पूछा है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो बालिग का पूछा है तो कैसे यहाँ समझिए, एक बालिग का तो यहाँ पर एक बच्चा प्लस कितना होगा, यहाँ से हो गया 2 यूनिट और यहाँ से कितना 2 दूनी 4, कितना होगा यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है 4 यूनिट। यहाँ से 2 गुना 2 कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 + 2 बराबर कितना होगा आपका 24 दिया हुआ। तो 4 4 छा कितना होगा 6, 4 4 2 6 6 जाके 24, यानी 1 का मतलब कितना निकल के आया, 1 का मतलब हमको निकल के आया 4, 1 का मतलब कितना निकल के आया 4, और यहाँ हमको क्या 2, बालिग को कितना मिला, बालिग का लग रहा 2, तो 1 का मतलब सर 4 है, तो 4 का मतलब कितना 8, यानी बालिग को कितना रुपया देना पड़ रहा होगा 8 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। हाँ सर 30 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल है, बस ये थोड़ा सा रेशियो का खेल है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। अब बड़ा ध्यान से देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराए हैं, अगर हम किए होंगे तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/3, उसके क्या बोला है कि 2/5, उसके क्या बोल रहा है कि 3/4, उसके क्या बोला 1/6, है ना। बोला कि सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, तो सर कुछ मत कीजिए, सबका अंतर देखिए,
कितना का अंतर है सर? तो 1 और 2 में 3 का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है सर? 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? 1 का अंतर। इसमें कितना का अंतर है सर? 5 का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पर देखते हैं अंतर अलग अलग है। अंतर कितना कितना है सर? तो अंतर 2, 3, 1 और 5 का अंतर है। तो सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 3 5 15 दूना 30, क्या हो गया? 30। सर हम लोग मान लेते हैं कि 30, अंतर को हम लोग सेम कर देंगे। आपको ये क्वेश्चन तुरंत बताए हुए। तो यहाँ पर सर 2 है, तो 30 बनाने के लिए 15 से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या होगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 है, 3 यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 को 30 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा हमको? 10 से। तो 10 दूनी का यहाँ क्या होगा? 20 हो जाएगा। 10 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 दूनी का 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर कितना है सर? 30 है, तो 30 तिया 90 हो जाएगा। इसमें देखिए सर यहाँ पर 1 है, इसको सर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है सर? आपका यहाँ पर 30 है, तो सर 5 को 30 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 6 से गुना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा? 6। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए सबसे बड़का कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़का कौन यहाँ पर आपको दिख रहा है? 15, 20, 90, 6 में कौन दिख रहा है? तो सर सबसे बड़का हमको कौन दिख रहा है? 90। और 90 कहाँ से आया सर? 3/4 के कारण से आया। 90 3/4 के कारण से आया, तो सबसे बड़का 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है ना। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत शानदार क्वेश्चन। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अंक और उसके 3/5वें के मान का माध्य जो है ना 50 का फर्क आता है। मान के माध्य तो अंक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको जो है ना x मान के बना सकते हैं, या इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं। क्या कीजिए? बाय ऑप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं? 50 का डिफरेंस लाना है तो बाय ऑप्शन ही करते हैं, इतना झोल झाल बच जाएंगे। 32 नंबर ऑप्शन पहला कितना दिया हुआ? 120। दूसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 123 दिया हुआ। और तीसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 124 दिया हुआ। और चौथा ऑप्शन कितना दिया आपको? 125 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये अंक हो गया। क्या बोल रहा है? इस अंक और इस अंक का जो है ना 3/5। तो सर इस अंक और इस अंक का कितना? 120 का सर 3/5, तो कितना होगा? 24 और 24 तिया कितना होगा सर? 72। कितना होगा सर? 24 तिया कितना होगा? 72। जब घटाएंगे सर कितना? 50 का डिफरेंस आएगा क्या सर? घटाएंगे जब, क्या सर 50 का डिफरेंस आ जाएगा। तो सर यहाँ पर कभी 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, कभी 50 तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसको देखिए 123 और सर 123 का अगर हम लोग 3/5 करेंगे तो सर ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा ना, तो सर ये इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कभी भी 50 हमको नहीं दे सकता है। अब इसको देखिए, तो सर यूँ नहीं दे सकता, एक ही ऑप्शन देगा ये, क्योंकि ये भी 5 से इसका जब सर हम लोग क्या बोला कि अंक कितना 124 और कितना 124 का कितना 3/5, तो सर क्या 5 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो ये भी आपको लास्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 32 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 125 और 125 का हम लोग क्या करेंगे? 3/5 कर देंगे, तो डिफरेंस आपका 50 का जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वहां से कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए। न्यूनतम किस अंक से गुना करना चाहिए? हमको क्या बोल रहा है कि 4320 यानी 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4300 जो है ना 20 को निम्नलिखित में से किससे गुना करना चाहिए ताकि पूर्ण घन बन जाए। तो सर अगर 10 से कर देंगे, 10 से करेंगे तो कभी वो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, 10 से नहीं बनेगा। 30 से अगर इसको हम लोग 10 से करेंगे तो कितना होगा? 4300 हो जाएगा। और इसको हम लोग फिर अगर 4320 को अगर 30 से करेंगे तो यहाँ से कितना होगा आपका? 0 से 0 होगा, और 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 1296 हो जाएगा। और चौथा कितना दिया? 50 से गुना, यानी कि 4320 में अगर हम लोग 50 से गुना कर देते हैं तो लास्ट में कितना? 00 है ना। तो 5 दूनी का 10 के फिर 0, हाथ में कितना बचा? 5 तिया 15, 1 16 और कितना हो गया? 4 पंचे 20 और कितना? 4 पंचे 20 और 1 21, 216। और आपको पता है कि 216 किसका इसको एक क्यूब होता है? 5 का 125 और 6 का 216 होता है। तो सर 6 का 216 होता है, तो सर इसको देखते हुए मेरे माइंड में आया कि यही ऑप्शन पॉसिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आज जो है ना हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस के साथ करना होगा, ताकि ये कंप्लीट करने वाला है, ये बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। तो ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से क्या बोल रहा है, समझिए।
एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े जो 140 ग्राम का है, क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है 100 लकड़ी के टुकड़े जो 140 ग्राम का है, पहला हफ्ता जो 1/10 काट के फेंक देता है, दूसरा सप्ताह जो है वो 3/2/3 काट के फेंक देता है, तीसरे सप्ताह 20% फेंक देता है, तो उसके पास जो है ना लकड़ी का, क्या बोल रहा है कि उसके पास बचे हुए लकड़ी का भार का ग्राम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। मान लीजिए एक कोई लकड़ी का है, इसमें क्या बोला, इसका भार है 140 kg। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला सप्ताह में जो है ना, फर्स्ट वीक में जो है ना 1/10 काट के फेंक देते हैं, अगला सप्ताह क्या करते हैं 2/3, और आपको 20% को देखते हुए माइंड में आया होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर आपको नहीं आता है तो सर परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का साइन का मतलब कितना 1/100, तो 20%, तो सर 20 गुना 1/100 नहीं होगा, 20×5 100 यानी 1/5, ये आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट सप्ताह क्या करेंगे 1/5 फेंक देंगे काट के। तो यहाँ से हमको एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है और फ्रैक्शन वैल्यू से हमको नफरत है। तो सर यहाँ पे कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो गया कितना 10, 3 और 5, तो 3 × 5 = 15 और 15 दूनी अगर 30 कर देंगे तो सबसे लग जाएगा। यानी हम लोग मान ली कि टोटल जो है ना, टोटल भार इसका कितना है 30 यूनिट है, और इसी 30 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 140 ग्राम दिया हुआ है। अब समझिएगा कि सर पहला दिन कितना काटे, सर 1/10 मतलब 3 यूनिट काट दिए, यानी 30 का 1/10 कर देंगे 3 यूनिट। दूसरा कितना किए 3 × 10 कितना 10 दूनी 20, 20 और लास्ट में कितना बचा 7, ठीक है, लास्ट में कितना बचा 7। तो उसके पास बचे हुए लकड़ी का भार का ग्राम कितना है, समझ में आया बात को। तो यहाँ से कितना होगा 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, तो आपका हो गया आपका 1/5 कर देंगे तो 5 × 6 = 30, कितना 5 × 6 = 30। तो लास्ट में उसके पास कितना बचा सर, एक ही बचा, क्यों, क्योंकि सर 3 20 + 3 23 और 23 + 6 29 और 31, क्योंकि टोटल तो हम लोग 30 को माने, तो हमको एक का मतलब हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है तो डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना कर देंगे, तो सर एक का मतलब यहाँ से डायरेक्ट होगा 14.3 कर देंगे, 14.3 कर 14/3 कर देंगे, यहाँ से हमको एक का वैल्यू डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमसे केजी पूछा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में आंसर किस में दिया है, किलोग्राम में ही पूछा है, ठीक है। तो उसके पास जैसे क्या किए, अगर 1/10 किए तो सर 3 हो गया, यहाँ से कितना हो गया बचे हुए का पूरा का, क्या बोल रहा है पूरा का कर रहे हैं क्या, दूसरे सप्ताह बचे हुए का। तो सर समझिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला, बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे ये नहीं बोला है। तो सर हम क्या किए कि टोटल को देखते हुए हम लोग मान लिए कि सर टोटल को हम लोग मान लिए 30, यहाँ पर 2 देखते हैं 60, तो टोटल को हम लोग मान लेते हैं कितना यूनिट 60 यूनिट हम लोग टोटल मान लेते हैं, समझ में आया बात को। तो सर पहला दिन क्या करते हैं, पहला दिन हम लोग क्या करते हैं 1/10 फेंक देते हैं काट के, तो 60 का 1/10, तो 60 का 1/10 निकालिए, 10 × 6 = 60 कितना हुआ 6। तो अब आपके पास कितना बचा, तो सर अब मेरे पास कितना बचा 54 है ना, इस 54 का 2/3 भाग, तो 3 से कितना 18 54, 18 दूना 36, तो दूसरा सप्ताह कितना किया 36 वहाँ भाग काट के फेंक दिए, तो 36 और 6 42 और कितना बचा आपके पास कितना 36 और 6 42 और कितना होगा 18, 42 और 18 तब 60, बचा कितना 18, और 18 का क्या करते हैं 1/5 काट के फेंक देते हैं, ठीक है, 18 का 1/5 काट कर फेंक देते हैं। तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया आपका 18 को 1/5 कर देंगे, तो इतना मेरे पास ये इतना काट के फेंक दिए, तो सर 1/5 काट के फेंके हैं, तो हमको मेरे पास कितना बचा हुआ 18 का हमको 4/5 मेरे पास बचा हुआ होगा। सर मेरे पास 18 का 4/5 बचा होगा, और इसी का मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमको पता है कि सर 60 का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 140, 0 से 0 खत्म, तो यहाँ से 1 का मतलब कितना होगा आपका 14/6 होगा, 14/6 हो गया 1 का मतलब, और हमको इतना का मतलब निकालना है, तो इतना से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे 14/6, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से भी हम लोग 14/6 से इसको गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो 6 × 18 कोई दिक्कत नहीं, 6 × 18 और यहाँ से क्या है 4 × 12 गुना 14, तो 12 गुना कितना, यहाँ से हो गया कितना 12 गुना 14 और बटे कितना 5 हो गया, 12 गुना 14 बटे का 5 हो गया। तो यानी कि अब हमको इसको गुना करके आंसर ले आना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग इसको पॉइंट वाला सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 34 का जो है आंसर
33.6। इसका लगभग आंसर कितना आएगा? 33.6 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग रेशियो से कर सकते हैं। आप लोग इसको जो है इस भिन्न वाला या बेसिक से कीजिएगा, इसको टाइम लगेगा और टाइम लग जाएगा। ये तो इस थोड़ा सा टाइम लगा, इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर बेसिक से कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है, बहुत जबरदस्त से करेंगे। क्या बोल रहा है? तो अभी जो है ना, आज हम लोग क्या करते हैं कि आज जो है अभी क्लास क्या करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और 15 क्वेश्चन बचा हुआ, 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को थोड़ा देर यानी थोड़ा आपको कल या कल तक मिल जाएगा। आज आप लोग क्या कीजिए कि हमको 17 से लेकर 35 तक का क्वेश्चन कराए हैं, अगले क्लास में हम जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको कर देंगे और ये पूरा नंबर सिस्टम कहानी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इसी तरह का सेशन कंटिन्यू चलते रहे, तो आप लोग ये बुक का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इसका अच्छा से तैयारी कर पाए। अगर आपको फिर भी मेरे बताने के बाद भी आपको डाउट लगता है कोई क्वेश्चन में, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन अच्छा से फिर से बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तरीके से प्रयास करिए, इस बार जरूर जॉब लेके जाना है। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।